माय बटरफ्लाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में आपका बेस्ट डे होंगे। आज मैं न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। मुझे जो है वो लास्ट में बताना कमेंट में कि आप लोगों ने स्टोरी कैसे लगी। और जो माफिया ट्विंस रविंद्र की स्टोरी की बात कर रहे थे कि उसका एपिसोड लेकर आओ, तो बहुत जल्द मैं उसका भी एपिसोड लेके आने वाली हूँ। और पटक मी का भी जो एपिसोड है मैं लेके आने वाली हूँ, सीजन जो है वो 2। बस आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। और अगर बात मैंने करनी थी स्टोरी के एंड में कर लेंगे हम लोग, ताकि बिना टाइम वेस्ट के पहले तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one, no, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away. आउच जंको, कभी तो देख के चलिए करो कि ये बुलडोजर जैसी बॉडी से हर बार मुझे तुम हट कर देते हो। अच्छा तो मेरी गलती थी, चलते हुए मोबाइल फोन यूज कर रहा था। बस कच करवा लो तुमसे। क्या हो गया तुम दोनों को, मॉर्निंग में क्यों लड़े जा रहे हो? हम लड़ नहीं रहे, हम बस बात कर रहे हैं। ये तुम लोग की नॉर्मल बात है, तो लड़ाई क्या होती होगी? अच्छा इस टॉपिक को छोड़ो, मुझे बताओ कि हमने मिशन पे जाना था, तो तुम लोग की सारी तैयारियां हो गई है? सब कुछ ना हमारे यहाँ पे माइंड में है, और हमने बस क्लब जाना है और वहाँ पे अटैक करना है और सब कुछ खत्म। मैं तो चाहता हूँ बहुत ज्यादा लोगों को, ताकि उनको मारने में जो मजा आएगा ना। ये तीनों माफिया किंग्स हैं, जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। इन तीनों को जो डेट थे वो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे, जिस वजह से ये लोग भी फ्रेंड्स बन गए। और ये तीनों मेंशन में एक साथ ही रहते हैं, और तीनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब ये तीनों एक साथ होते एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजर साबित होते, ताकि इनका गुस्सा इनके कंट्रोल में नहीं रहता है। जंको को शुगर का सबसे ज्यादा गुस्सा तेज है, वही जो है उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो इतना गुस्सा नहीं करता है जितना ये दोनों करते हैं। देखो मेरे पास एक प्लान है, अगर हमने उसे सीन करवाना है तो मुझे उसको रूम तक लेके जाना होगा। क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे भी देख रहे हो? जान से मार देंगे हम दोनों उस पर्सन को, अगर तुम्हारे पास भी आए तो, समझ आए? और बटरफ्लाई, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये तीनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो ठीक है, फिर तुम दोनों ही अपने दिमाग के घोड़े चलाओ और मुझे बता दो कि प्लान क्या है, ताकि वो इतनी आसानी से पेपर पे सेंड नहीं करने वाला। मैं तुम लोग को पहले बता देता हूँ। तो तुमने हमें समझ के रखे, हमारे पास प्लान की कोई कमी है, सब कुछ मैंने डिसाइड किया हुआ, मैंने बोल दिया ना, बस तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट करो। शुक्र बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी प्लानिंग की हुई है भी। जो आ गया पतिदेव, आप लोग को कैसे ठीक लगे आप लोग करें। बस एक बात तो बताओ, ये तुम लैंग्वेज कहाँ से सीखते हो? सीरीज देख देख के बस सीख गया हूँ मैं। कोई देख के कहेगा तुम्हें कोई माफिया हो, तुम दोनों को भी देख के कोई कहेगा कि तुम दोनों भी डेंजर माफिया हो। वैसे मैं ये सोचा कि हम तीनों तो एक साथ होते, कोई कह सकता है माफिया से। बॉस यहाँ पे 3 माफिया किंग आ रहे हैं, ठीक है उन्हें अंदर भेजो। क्या बात है, 3 माफिया किंग्स हमारे यहाँ पे हमसे मिलने कैसे आ गए? हमने सुना है कि यहाँ से एक बढ़कर माल है, तो आप बस कीमत बताएं, हो ही लेना है। तो ठीक है, पर आपको ड्रग्स की कीमत बताते हैं हम यहाँ पे ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे गर्ल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी हम उन सबको खरीदने आए हैं। मुझे लगता है कि गर्ल्स में भी आप लोग के लिए कुछ रखा नहीं है, तो हम लोग बॉयज की तरफ देख रहे हैं। आपको जो पसंद है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, जितने चाहिए। पर दिमाग खराब है उनका, क्या करेंगे? किंग आप तो बिना मुझे गुस्सा कर रहे हैं, आप एक बार उसको देख तो नहीं, अगर पसंद ना आए तो सारी गर्ल्स ले लेना। ठीक है, आप उस बॉय को लेकर आए। शुभा ये क्या कह रहे हो? 2 मिनट के लिए चुप कर जाओ तुम दोनों। यहीं पे एक पर्सन जाते हैं, जाके एक बॉय को लेके आते हैं, उसको फ्लोर पे जाके पुश कर देते हैं। और ये तीनों जो है उस बॉय की तरफ देखते हैं, उसका हेड जो है वो नीचे की तरफ था, और वो जो बॉय था वो बहुत ही ज्यादा कड़ाई कर रहा था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। तो बताइए आपको कैसा लगा? अभी हमने कुछ देखा ही कहीं, पहले देखने तो दिया हमें। यहाँ पे एक जो पर्सन था वो उस बॉय को उठा के उंगली के पास ही फ्लोर पे पुश कर देते हैं, और वो जो बॉय है वो टेढ़े इन तीनों की तरफ देखते हैं। कीमत बताएं आप, इसकी या सबकी? सिर्फ इसकी पूछा मैंने, ज्यादा नहीं मांगा आपसे, बस 1 लाख। मजाक करें आप मेरे साथ? इस हीरे का बस 1 लाख? अगर आप लोग को इतनी मुश्किल लग रही है तो आप लोग बिना कीमत दिए से लेके जा सकते हैं। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, समझ आइए। आप जितनी कीमत बोलेंगे हम उसको डबल देने के लिए तैयार हैं। हम 2 लाख दे देंगे आपको, आप बस इसे रेडी करवा दें। जैसा आपको ठीक लगे इसे रूम में लेके जाओ और जाकर रेडी करवा दो अच्छे से। तुमको क्या, तुम मुझे ये बताओ ये करना क्या चाहते, क्या प्लान है तुम लोग का? मुझे सच में कुछ भी नहीं पता भी, हमारे प्लान में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भी ये जो तीनों हैं वो रूम में जैसे ही एंटर होते हैं, जमीन जो है वो फ्लोर पे बैठ के रो रहा था, इन तीनों को देख डर जाते हैं और पीछे होने लगते हैं। प्लीज चुमचुम को हट मत करना, चुमचुम को जाना यहाँ से प्लीज।
यहीं पे जंकुक के मोबाइल पे मैसेज आते। जंकुक जो है वो अपना मोबाइल निकाल के चेक करते। शुगा का मैसेज था। जंकुक जो है वो शुगा की तरफ देखते हैं और यहीं पे वी को भी मैसेज आते। वी भी शुगा की तरफ देखते हैं और यहीं पे मैसेज पढ़ने लगते हैं। शुगा ने इनको मैसेज में यही बताया था कि प्लान जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे इनको जो है वो हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। इस वजह से शुगा ने जो है इस वजह से ज़मीन को खरीदा है। और यहीं पे रूम में कैमरास लगे हुए इन तीनों पर नज़र रखने के लिए। तो शुगा कहते हैं जैसा मैं कह रहा हूँ अभी तुम वैसा करना ताकि तब मेरा आदमी मुझे बताए तब हम इन पे अटैक करेंगे। ठीक है, हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई, लेकिन इसका क्या करना है? हमें किसी तरह इसको समझाना होगा कि ऐसे एक्टिंग करे ताकि यहाँ पे कैमरास लगे हुए। और ये काम कौन करेगा हम तीनों में से? यहीं पे शुगा जो है वो जिमिन के पास जाते हैं। जिमिन जो है वो शुगा को धक्का दे के वहाँ से भागने लगते हैं। जंकुक जो है वो जिमिन का हैंड पकड़ लेते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या करो ये? कहीं नहीं जा सकते तुम। छोड़ो चिमचिम को, यहाँ पे नहीं रहना, सारे बेड है यहाँ पे। छोड़ो चिमचिम को, हमें ज़्यादा ना गुस्सा दिलाने की जरूरत है। 2 मिनट तुम्हारी बात सुनो। यहीं पे शुगा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में जाके जिमिन पे स्लैप करते हैं जिससे जिमिन जो है वो बेड पे गिर जाते हैं। एक बार की बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि दिमाग खराब कर रहे हो हमारा। अब मेरी बात कान खोल के ध्यान से सुनो। ये लो, समझा लो तुम उसे, होगी अनकॉन्शियस। मेरी गलती थोड़ी ना अगर वो हो गया तो अनकॉन्शियस। ऐसी हरकतें करोगे तो कोई भी अनकॉन्शियस हो जाएगा। ये लो, अटैक करने की बारी आ गई है। चलो रुको तुम दोनों, इसका क्या करना है यार? इसको बाद में देख लेंगे, अभी हमारे साथ लेके चलो इसे। फाइनली हमारा जो मिशन था कंप्लीट हो गया। जीत हमारी हुई है। जीतना तो हमने था, बस उसने जो गद्दारी की ना उसको पूरा खानदान याद रखेगा हमसे निपटने से पहले। उसको छोड़ो, इसका क्या करना है ये तो बताओ पहले मुझे। इसका क्या करना है? इसका होश में आने का इंतजार करते, होश में आएगा निकाल देंगे यहाँ से इसको। ये तीनों यहीं पे जिमिन के पास बैठे थे, उसको होश में आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहीं पे ये तीनों भी उसके साथ ही सोचे थे। और नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग का सीन देखते तब जिमिन की आईज ओपन होती है और वो उन तीनों को अपने पास देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। जिमिन जो है जैसे ही यहाँ से उठ के भागने लगते हैं, शुगा ने टाइटली जिमिन का हैंड पकड़ा होता है जिससे जिमिन जो छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन छुड़ा नहीं पाता है। इस वजह से वो यहीं पर रोने लग जाते हैं। उन तीनों की आईज ओपन हो जाती है। अब तुम्हें क्या हुआ? अब तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे घर रोने की वजह से मेरे सर में दर्द होने लगी थी। फिर से बस स्टार्ट हो जाना तुम। और तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे ना? चिमचिम को जाना है यहाँ से। अब तीनों बहुत ही ज़्यादा बैड हो, बहुत बुरे हो आप लोग। यहीं पे शुगा को ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। वो जिमिन को बेड पे पुश कर देते और उसको जो हैंड है वो बेड के साथ बांध देते और उसके मुंह पे टेप भी लगा देते। तुम ना यही डिजर्व करते हो। हमने तुम्हारी वजह से मदद की है तुम्हें यहाँ लाके, और तुम कह रहे हो कि हम बहुत ज़्यादा बुरे, तुम यही डिजर्व करते हो। यही रहो तुम। चलो यहाँ से। ये लो, ये क्या है? उसके फाइल्स हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मैंने निकाल ली है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी? हम एक माफिया से, और वो 2 दिन से हमारे घर पर, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। चलो अच्छी बात है तुमने निकाल ली। और बताओ क्या है? पहला, उसका नाम पार्क जिमिन है। जिमिन, नाइस नेम। आगे बोलो क्या हुई? और वो एक क्या? एक लिटिल स्पेस है और उसकी एज 14 है। और इसकी फैमिली में कोई नहीं है। उसके एक डैड थे जो स्टेप डैड थे उसके, जिसने आगे इसको भेज दिया। उसकी अपने ही डैड ने उसको आगे भेज दिया। उनको पैसों की ज़रूरत थी, इस वजह से उन्होंने जिमिन की कंडीशन देख के उसको आगे भेज दिया। और यही बच्चा वहाँ कब तक था? बात की जाए तो एक पूरा हफ्ता। तुम कहाँ जा रहे हो? उसको खोलने जा रहे हो? किसी ने गुस्से में उसे बांध दिया था। तुमको शुगा इधर हो जल्दी से। इसे क्या हो गया? क्या हुआ अभी? तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। इसको सांस नहीं आ रही है, मर जाएगा। क्या मतलब सांस नहीं आ रही? अभी तो ये ठीक था। ये सब छोड़ो, पहले डॉक्टर को कॉल करो जल्दी से। आप तीनों उनके क्या लगते हैं पेशेंट के? आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है वो क्या लगता है, बस ये बताइए कि क्या हुआ इसे। देखिए उन्होंने एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया, इस वजह से उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे, जिस वजह से वो अनकॉन्शियस भी हो गए थे। उन्हें सांस भी नहीं आ रही थी। है गुड, हो ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं हुई।
ये तीनों एक दूसरे की तरफ देखते ही कि इनको जिमिन की फिक्र हो रही थी तीनों को। तुम दोनों को कब से इसकी इतनी फिक्र होने लग गई? तुम्हें भी तो हो रही थी, तुम भी तो पहले घबराए हुए थे इतना ज़्यादा। मुझे कोई फिक्र नहीं है इसकी, मैं तो बस वैसे एक्टिंग कर रहा था। अच्छा बच्चों, अगर ऐसी बात है तो हम भी बड़ी एक्टिंग कर रहे थे। तुम दोनों को नहीं लगता अगर पेशेंट के पास खड़े होते तब तुम मुंह बंद करके खड़े होते? ख्याल रखना इसका, मैं आता हूँ 1 मिनट। तुमको देखो से होश आ रहे, वो होश में आके कुछ भी कर रही है, लेकिन रोई मत। इसके रोने से मेरे सर में दर्द होने लगी थी, चुप ही नहीं होता। प्लीज रोना मत, चुप। देखो हम दोनों कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज रोना मत। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं दूंगा। ये कहाँ से लेकर आया तुम शुगा? इसके लिए मंगाया था मैंने, चुप करवाने के लिए। कभी तुमने हमारे लिए तो कल्लुफ तो नहीं किया। हम इस बारे में बाद में बात करें, अभी पहले इसे देख लें। ये सब कुछ चिमचिम के लिए? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको रोना नहीं होगा और मेरी एक बात माननी होगी। जिमिन जैसे ही सुनते हैं बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, उनसे पीछे होने लगता है। नो नो, चिमचिम को कुछ नहीं चाहिए, चिमचिम ऐसा कुछ नहीं करेगा। हम तो बस बात कर रहे हैं, सुन तो लो पहले। देखो अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ये सब कुछ मैं ले लूँगा। कोई तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करेगा और ये सब कुछ तुम्हारा है। अब तुमने रोना नहीं है, ठीक है? ठीक है, लेकिन चिमचिम कुछ करेगा नहीं तो हमने कौन सा तुमसे कोई मजदूरी करवानी है? तुम 2 मिनट चुप बैठोगे डायनासोर? तुम जरा रूम में पहुँचो। डरती नहीं हो मैं तुमसे, इशू का है मेरे साथ, है ना? अगर तुम दोनों का हो गया तो क्या मैं इससे बात करूँ? अंकल क्या मैं ये सब कुछ खा लूँ? तुम्हें मैं अंकल नजर आता हूँ? सॉरी, मेरा नाम शुगा है और इसका नाम वी है और इसका नाम जंगकुक है। तुम हमारे नाम से हमें बुला सकते हो। और ये मैंने तुम्हारे क्लोज रख दी, जाके फ्रेश हो जाओ और खाने के लिए नीचे आ जाना, उसके बाद तुम ये सब कुछ खा सकते हो। शुगा क्या कहा तुमने? सॉरी, इसी तरह मेरा नाम लिया करो। और मेरा नाम कौन लेगा? जंगकुक। मेरा नाम कौन लेगा? वी। बोलो क्या बात है? वो मुझे शावर लेना नहीं आता, कुछ और क्लोज पहने नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे तीनों मिलके। मैंने खाना खा लिया, तो क्या अब मैं चॉकलेट लेने जाऊँ अपनी? हाँ ठीक है, जाके खा लो अपनी चॉकलेट्स। तो मैं क्या इस घर से चले जाऊँ अपनी चॉकलेट्स लेके? तुम्हें यहाँ से जाने का किसने बोला? मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे जाना है यहाँ से। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम अब हमारे हो, तुम हमेशा यहीं पर रहोगे, समझ आई? क्या कर रहे हो? डर जाएगा वो। बेबी एक बात बताओ, तुम यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाओगे? पता नहीं, तो फिर तब तुम्हें पता ही है कि तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो, तुम यहाँ से जाना चाहते हो। इस बार तो हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, अगली बार हमें समझाने की ज़रूरत ना पड़े, तुम हमेशा के लिए यहीं पर रहोगे, समझ आई? रात काफ़ी हो गई है, तुम्हें सोना होगा ना, नींद आ रही होगी। चलो मैं तुम्हारे क्लोथ चेंज कर देती हूँ, तुम्हें सुला देता हूँ। शुक्र, रुक जाओ, तुम अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम अभी उसे हट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, अभी वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो इनोसेंट है, उसे इस तरह हट करेंगे तो वो हमसे डर जाएगा। ये जो है वो जाकर जिमिन को स्टोरी सुना के सुला देता है और दूसरी तरफ ये तीनों जो अपने रूम में सो जाते हैं, लेकिन जिमिन की आईसीयू ओपन होती है, उसे डर लग रहा था, तो इन तीनों के रूम में जाकर इन तीनों के साथ ही सो जाते हैं। जंगकुक अपना हाथ पीछे करो। जंगकुक तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में, तंग मत करो, मुझे सोने दो। शुको होएगा वो। शुको अपना हाथ पीछे करो। तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं नहीं हूँ। जंगकुक तुमसे झूठ बोल रहे, तुम दोनों क्या मुझे पागल बना रहे हो? ये यहाँ पे कैसे आया? ये यहाँ पे कैसे आया? मैंने फारसी में नहीं बोला था। शुक्र तुम लेके आए से यहाँ पे, मैंने तुम्हें मना किया था। मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम लोग को कुछ भी यकीन नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम ये बताओ कि तुम रात को अपने रूम में था, यहाँ पे कैसे आई? वो चिमचिम को डर लग रहा था अकेले रूम में, इसलिए चिमचिम यहाँ आ गया। तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था, तो हम तुम्हें अपने साथ सुला देते। ठीक है तुम दोनों जाओ, जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करो, मैं इसको रेडी करके लेके आता हूँ। ठीक है, लेकिन ज़रा ख्याल से। तो गुस्सा करते हो ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते तुम तो बिल्लू। वी और जग्गू बेहोश होकर कि ये चिक्स पे किस करके वहाँ से भाग जाते हैं। क्या हरकत है? वापस आओ तुम दोनों, जरा मैं तुम दोनों को बताता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं, कब तक ये हमारे कपड़े पहनता रहेगा, इसके लिए जाकर ले लेते हैं। मैं भी करने वाला था, कब तक ये हमारे पहनता रहेगा, हम जाकर शॉपिंग कर लेते हैं और साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेंगे।
हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, तुम्हें जो बोलूँगा आप लोग मुझे दिला दोगे? तुम जो बोलोगे हम दिला देंगे तुम्हें, जिस चीज़ बात रखोगे दे देंगे तुम्हें। ये भी जिमिन जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक बच्चे की तरह जंप करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूट हरकतें करने लगते हैं, ये ना चाहते हुए भी स्माइल करने लगते हैं। इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, दिल चाह रहा है जाके खा जाऊँ इसे मैं। ओए दोबारा हमें कहीं पे मिलेगा भी नहीं। शुक्र जल्दी आओ ना, हमें यहाँ पे भी शॉपिंग करनी है। वही आओ तो ना, मैं चलता हूँ। ये सब बच्चे हम आखिरी डेंजर किंग को देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक थे। इन सब के हाथ में टेडी था, इतने सारे टॉयस वगैरह थे और किसी ने कुछ पकड़ा हुआ था किसी ने, ये सब लोग देख के बहुत ही ज़्यादा शौक थे। और जिमी जो है वो जो चीज़ पे हाथ रखता था ये तीनों जो है उसको बिना सोचे समझे डरा देते थे। तायम जंकुक जल्दी करो, हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। अगर तुम जल्दी उठ ही गए थे तो हमें नहीं उठा सकते थे, अब चिल्ला रहे हो। आगे हमें क्या हुआ है? अरे एक सेकंड रुको, अब क्या हुआ? हम जिमिन को यहाँ पे भूल के जा रहे हैं। वो गोटू से तो भूल ही गए हम लोग, अब वो यहाँ पे मेजर में अकेले तो रह नहीं सकता। क्या करें? उसको अपने साथ लेके चलते हैं, मीटिंग को उसे 3 लंबी चलनी है। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर उसको जल्दी रेडी करके लेकर आओ। मैं अकेला कहीं नहीं जा रहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? देखो एक मीटिंग है हमारी, वो अटेंड करना है और तुमने यहाँ पे किसी से बात नहीं करनी, हमारे साथ ही रहना है। ओके ओके, चमचम गुड बॉय है, वो सबकी बात मानते हैं, यहीं पे रहेगा हम लोग के पास ही। यहीं पे इनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। जिमी जो है यहीं पे इनके सामने ही बैठा हुआ था और अपने टॉयज के साथ ही कह रहा था। इनका जो सारा फोकस था वो मीटिंग में था, इनको नहीं पता चलता जिमिन जो है वो यहाँ से कब निकल जाते हैं। ये थोड़ी देर के बाद तब इनकी मीटिंग खत्म होती है तो उनको रियलाइज होता है कि जिमिन यहाँ पे नहीं है। तो ये लोग पागलों की तरह 3 घंटे लगा देते हैं जिमिन को ढूंढने में, उनको जिमिन जो है कहीं नहीं मिलता। मेरी बात आप लोग कान खोल के सुन लिया, अगर उस पर्सन को कुछ भी हुआ ना जिमिन को, तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। शुआ वो कहीं पे भी नहीं मिला, मैंने उसे हर जगह ढूंढ ली है। वो यहाँ से कहाँ जा सकते, जमीन खा गई, आसमान खा गई, जाकर ढूंढो उसे, ऐसे टोटल है मेरा ये। अगर तुम लोग उसको बिना लिए यहाँ पे आए ना, मैं तुम लोग को शूट कर दूंगा। यस किंग। हेलो हाय बाय बाय, देख के चलो यार, एक प्यारी सी हसीना सी लड़की नहीं दिखाई दे रही, तुम लोग को आंखें या बटन है? ओके तो गुस्सा मत करो, मैं तो तुम लोग के पास ही आई थी। वो तुम लोग जो एक बॉय है ना जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो, उसको ना 5 लड़के जो है वो किडनैप करके लेके गए। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो उसको ले गए। मैंने उस कार की पिक्चर ली है, ये देखो। ये भी ये लोग पिक्चर देख के पहचान लेते हैं इनकी किसी एनिमी की कोई हरकत है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे इस वक्त। चलो यहाँ से इसको तो मैं छूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। बटरफ्लाई एपिसोड जो है वो यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोग मुझे लास्ट में प्लीज़ कमेंट में बता देना कि आप लोग को ये स्टोरी जो है वो कैसी लगी था। तो पहले पर मैंने इसे स्टोरी बनाई है और जो कमेंट में मुझे बता रहे थे माफिया ट्विंस हीरोइंस का, उसका भी एपिसोड में लेकर आ जाऊँगी। आप लोग बस मुझे थोड़ा सा टाइम दें और लास्ट में मुझे कमेंट में बता देना आप लोग को ये स्टोरी कैसे लगी है। तब तक अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, तब तक के लिए गुड बाय।